स्थानांतरण, प्रमोशन और उत्पीड़न समेत विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों की रार बढ़ गई है। लखनऊ के कृषि भवन मुख्यालय में यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन और अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी अनशन पर बैठ गए हैं। विभिन्न समर्थों और मांगों को लेकर आंदोलनरत इन कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि उनकी मांगों की अनदेखी भारी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे यहाँ संवर्ग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के कुल 42 पद स्वीकृत हैं, लेकिन दसियों साल से उन पदों पर ना तो पदोन्नति आदेश निर्गत किए गए हैं और ना ही उन पूरे पदों को भरा जाता है। बार बार मांग करने के बावजूद, जबकि कार्मिक का शासनादेश है कि सभी पदों की डीपीसी कराई जाए, शासन और प्रशासन उस बात को घुमा देता है और वह पद आज तक नहीं भरे गए। इसके अलावा अभी स्थानांतरण सत्र में 2000 हमारे 4 प्रांतीय जनपदीय पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया और स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने के लिए जब कृषि निदेशक महोदय से अनुरोध किया गया तो वह पत्रावली आज तक घूम रही है। और यही नहीं, अनियमितता की हद तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि कोई भी स्थानांतरण बिना उनके अनुमति के किसी भी तरह का न किया जाए, स्थानांतरण से समाप्त होने के बावजूद। लेकिन इस प्रशासन ने और जिनको अधिकार नहीं, ऐसे अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक बनारस मंडल बनारस श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अनाधिकृत रूप से हमारे कर्मचारी और साथ खास तौर पर जनपद अध्यक्ष गाजीपुर का स्थानांतरण कर दिया गया जौनपुर, जबकि शासनादेश व्यवस्था है कि किसी भी जनपद अध्यक्ष या जनपद सचिव का स्थानांतरण बिना एक स्तर ऊपर अनुमति के प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जबकि स्थानांतरण निदेशक महोदय के अनुमोदन से होते हैं तो शासन सम्मति लेनी चाहिए थी और वह भी स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद किया गया है। ऐसी स्थिति में जनपद गाजीपुर में लगातार आंदोलन चल रहा था। हम लोगों ने निदेशक महोदय से अनुरोध किया कि इसको निरस्त कर दिया जाए, लेकिन लगभग 3 तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किए गए। तो बाध्य होकर कर्मचारियों की पदोन्नति और अपने पदाधिकारियों का किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा इस धरने का आयोजन किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ कृषि सेवा संघ अनशन पर बैठा हुआ है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि 24 अगस्त तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो हड़ताल कर देंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी कृषि निदेशक की होगी। ये तो शासन के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हल की जाएं, लेकिन कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश की तानाशाही, इनकी हिटलरशाही और इनकी आक्रमणता के कारण समस्याएं जिसकी तस पड़ी हुई हैं। कृषि निदेशालय में यहाँ कर्मचारियों का कोई काम नहीं हो रहा है, कृषि कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है, कृषि कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो रही है, उनके पेंशन संबंधी जो मामले हैं उनमें लूटा जा रहा है, पदोन्नति के लिए भी पैसा धनोगाही के लिए सब इनकी तैनाती रोक रखी है, इत्यादि ये बहुत सी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पारदर्शी व्यवस्था की धज्जियां निदेशालय प्रशासन उड़ा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश से कि यदि कल तक आप नहीं चेते तो उत्तर प्रदेश में हम सरकारी सिस्टम में जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हैं हमें उनको जाम करने के लिए, रोकने के लिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। लिहाजा अब भी समय है कि आप निर्णय लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश की इस हटबाजता पर रोक लगाए और यहाँ कृषि कर्मचारियों के जो पेंडिंग मसले हैं उनको हल कराएं। वेतन विसंगति है 3 साल से सरकार के पास है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और लागू किया जाए। इसके साथ ही रिक्त सभी पदों पर पदोन्नति की जाए, उनको भरा जाए। अब से इस बीच की जो स्थायी नीति है निस्तारण की वो घोषित की जाए। इत्यादि बहुत सी ऐसी 21 सूत्रीय मांगे हैं जिसके समर्थन में हम आंदोलनरत हैं और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल तक अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई तो हम कार्यक्रम के बहिष्कार के निर्णय ले सकते हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश की होगी। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है, शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा चुके हैं, अब अंतिम निर्णय लेने का वक्त आ गया है। कल से 22 तारीख से हम लोगों का क्रमिक अनशन शुरू हुआ है और ये जो क्रमिक अनशन है 22, 23, 24 3 दिन के लिए है। इस क्रमिक अनशन में हमारे कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों की जो वर्षों से लंबित मांगे हैं उस पर लगातार हम लोग वार्ता कर करके थक गए हैं, तब हमको ये निर्णय लेना पड़ा है। 22 और 23 आज दूसरा दिन है। कल 24 तक अगर शासन प्रशासन नहीं चेतेगा तो इस पर एक बड़ा निर्णय हमारा संगठन अवश्य लेगा। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब आंदोलन की भूमिका में आ चुके हैं। सरकार लगातार स्थानांतरण के मुद्दे पर घिरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रांसफर नीति को लेकर मची आपाधापी थमने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा कर्मचारी अब अपने दूसरे मुद्दे को लेकर भी लामबंद हो चुके हैं। उनकी यह लामबंदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप